हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी मैथ्स क्लासेस में। आज के वीडियो में अपन क्लास 10 चैप्टर नंबर 12.3 में का इंट्रो पार्ट पढ़ेंगे। हेडिंग आप देख पा रहे हैं कि समतलाकृतियों के संयोजनों के क्षेत्रफल, है ना। अब कोई अपन नए सूत्र नहीं पढ़ेंगे ना। सूत्र वही हैं, क्या है कि वर्त का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल। वर्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। वर्त की परिधि क्या होती है, 2 पाई आर। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर थीटा बट्टा में 360। वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर थीटा बट्टा में 360 माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। या कैसा है, वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या था कि पाई आर स्क्वायर थीटा बट्टा में 360 माइनस त्रिभुज एओबी का क्षेत्रफल। या चाप की लंबाई का सूत्र था 2 पाई आर थीटा बट्टा में 360, है ना। ये सूत्र अप्लाई होंगे कैसे, दो सेकेंडरी वर्तों के क्षेत्रफल अपन ने क्या देखे थे कि पाई R1 स्क्वायर माइनस R2 की स्क्वायर, जहां R1 बड़ी थी और R2 त्रिज्या क्या थी, छोटी थी। तो सूत्र ये लगेंगे। अब लगेंगे कैसे कि हमें पहचानना होगा कि कैसे क्या है ना। नया सूत्र कोई नहीं, क्वेश्चन को पढ़ के डायग्राम मिलेगा आपको, डायग्राम में भी देखना अपन को क्या क्या करना है ना। तो जैसे अपने एग्जाम्पल नंबर 4 लिख रखा अपन ने, यहाँ पे देखो कि आकृति में, ये आकृति दे रखी है आपको 56 सेमी भुजा वाला एक वर्गाकार लोन ABCD। ABCD क्या है, एक वर्गाकार लोन है जिसकी भुजा कितनी है, 56 मीटर है, के दो और बनी हुई दो वर्ताकार फूलों की क्यारियां दर्शाई गई हैं। दो वर्ताकार फूलों की, देखो एक वर्ताकार तो ये रही फूलों की क्यारी, और एक वर्ताकार फूलों की क्यारी ये रही छोटी छोटी, है ना, हाँ, दर्शाई गई हैं। यदि प्रत्येक वर्ताकार क्यारी का केंद्र लोन के विकर्णों का प्रतिच्छेद बिंदु O है, दोनों ही वर्तों का केंद्र क्या है, O है, तो फूलों की क्यारियों का क्षेत्रफल वह तो वर्गाकार लोन तथा फूलों की क्यारियों का क्षेत्रफल। मतलब मुझे इस पूरे, ये तो लोन है ABCD, तो और ये साइड में दो फूलों की वर्ताकार क्यारियां हैं, इनका क्षेत्रफल चाहिए। तो आपने इनको गौर से देखा तो देखो ये वर्त का केंद्र था O, और इसको यूं मिला रखा है और आगे यूं क्यारी बना रखी। तो आपने इसको देखा, ढंग से देखा तो क्या बना रहा है, ये वृत्तखंड बना रहा है। ये क्या बना रहा है, वृत्तखंड। एक वृत्तखंड ये रहा, एक वृत्तखंड ये रहा, है ना। दो वृत्तखंडों का क्षेत्रफल प्लस वर्ग का क्षेत्रफल निकालूंगा तो क्या आ जाएगा, वर्ताकार क्यारियों का और वर्गाकार लोन के पूरे का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो मुझे पता चला कि डायग्राम को देख के पता चला कि मुझे वर्ग का क्षेत्रफल चाहिए प्लस दो वर्तखंडों का क्षेत्रफल। फिर आपके दिमाग में झट से सूत्र आएंगे कि वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर। देखो भुजा है आपकी पास, ठीक है। फिर आता है वर्तखंड का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर थीटा बट्टा में 360 माइनस त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल। तो देखो ये त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, तो करते हैं अपन क्वेश्चन को। जो चीज दे रखी है पहले वो लिखते हैं। आंसर में वर्गाकार लोन की भुजा बराबर 56 मीटर है, इसलिए लोन का क्षेत्रफल बराबर भुजा की स्क्वायर बराबर 56 गुणा 56 मीटर स्क्वायर। ये तो आ गया लोन का, ठीक है। अब मुझे वर्तखंड का चाहिए, उसके लिए मेरे को एक तो चाहिए थीटा और एक चाहिए आर, है ना। आर देखो इन दोनों के ये जो है ना आर, ये है देखो OA OB त्रिज्याएं आप जानते हो कि वर्ग के लिखते हैं, चूंकि वर्ग के विकर्ण बराबर होते हैं, ये वर्ग का गुण है, तथा एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। ये वर्ग का गुण है जो 8वीं क्लास में अपने सीखा था। समद्विभाजित, एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। वर्ग के विकर्ण बराबर भी होते हैं, मतलब AC और BD दोनों बराबर भी हैं, और एक दूसरे को यहाँ कितने डिग्री कोण पे समद्विभाजित कर रहे हैं, 90 डिग्री कोण पे। ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, ये भी। तो मुझे कोण तो पता चल गया कितने का, 90 डिग्री का। एक तो मुझे कोण पता चल गया, इसलिए थीटा बराबर कितना हो गया, 90 डिग्री। वह OA बराबर OB बराबर OC बराबर OD बराबर मैंने माना X, और माना
ये जो विकर्ण है ना, ये समझा जाता है, मतलब त्रिज्याएं जो मानी मैंने ओ ए, ओ बी, ओ सी और ओ डी एक्स मान ली ना। ये समकोण पर समद्विभाजित हो रहा है, इसलिए समकोण मुझे एक्स का मान चाहिए। समकोण त्रिभुज ओ ए बी में पाइथागोरस प्रमेय से क्या जाएगा, कर्ण। देखो ये 90 डिग्री का कोण है, तो पाइथागोरस प्रमेय कौन से, ओ ए बी में पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण कौन है, 90 डिग्री सामने उपजा, मतलब ए बी का स्क्वायर बराबर ओ ए का स्क्वायर प्लस ओ बी का स्क्वायर। ए बी का मान कितना है 56 की स्क्वायर। बोले क्यों सर, क्योंकि वर्ग है, वर्ग की सभी भुजाएं बराबर होती हैं। ओ ए को और ओ बी को और ओ सी को मैंने क्या मान रखा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो इसको यूँ लिखता हूँ 56 इंटू 56 बराबर 2x स्क्वायर, इधर 2 गुणा में इधर आएगा तो भाग में, तो एक्स स्क्वायर बराबर 56 इंटू 56 बट्टा में 2, तो एक्स स्क्वायर बराबर कितना आ गया, एक बार कट गया 28 बार, 28 इंटू 56 है ना। इधर इसको यूँ भी लिखते हैं, एक्स स्क्वायर बराबर 28 इंटू 2, इस 56 के टुकड़े कर दिए 28 इंटू 2, 28 दूनी 56। अब देखो क्यों किए, क्योंकि इधर अंडर रूट करूँगा तो एक्स बराबर अंडर रूट में 28 इंटू 2, तो एक्स बराबर क्या आ गया 28 अंडर रूट 2 मीटर। थीटा भी आ गया और त्रिज्या भी आ गया, इसलिए अब लिखेंगे अपन जो मुझे चाहिए, इसलिए वर्गाकार लॉन व क्यारियों का क्षेत्रफल बराबर, वर्गाकार लॉन का कितना है 56 इंटू 56 प्लस 2 पाई आर स्क्वायर थीटा बट्टा में 360 माइनस 1/2 गुणा ओ ए, ये समकोण त्रिभुज लिखता हूँ, त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल। भाई वर्गाकार लॉन में क्यारियों का क्षेत्रफल, ये तो वर्ग का क्षेत्रफल हो गया है ना, और ये 2 वृत्तखंड है, ये क्षेत्रफल किसका है, वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र है 2 क्यों लगाया, क्योंकि 2 है, एक ऊपर और एक नीचे। अब 56 इंटू 56 कर लो, 56 इंटू 56, 6 का 36, 30 3 33, 5 का 30 3 नहीं 5 5 25, 3 28, 6 36, 6 35 3 33, 5 का 30, 25 3 28, 8 3 11, 3 31 36 प्लस 2 इंटू पाई का मान 22 बट्टा में 7 इंटू आर स्क्वायर, और आर कौन है एक्स, एक्स स्क्वायर करूँगा तो एक्स स्क्वायर का सीधा ही मान रख देता हूँ 28 इंटू 56, 28 इंटू 56 इंटू थीटा कितना है 90 बट्टा में 360 माइनस 1/2 गुणा ओ ए गुणा ओ बी, आ रहा है क्या, ओ ए इंटू ओ बी, ठीक है। ये आर स्क्वायर कौन है, ये आर है ना, ये एक्स जो है ये क्या है आर है, ये समीकरण नंबर 2 और ये समीकरण नंबर 1, और ये सारे मान अपन ने कहाँ से लिखे 1 व 2 से। तो ये 31 36 प्लस 2 ब्रैकेट 7 चौका 28 और 0 0 9 चौका 36, 4 से 4 कट गए, 22 इंटू 56 माइनस 1/2 इंटू ओ ए और ओ बी कितनी है, एक्स मान रखा मेरे को, ये कितने 28 अंडर रूट 2 इंटू 28 अंडर रूट 2, ये 2 से अंडर रूट 2 और अंडर रूट 2 कट गए, ठीक है। तो 31 36 प्लस 2 इंटू 56 दूनी 112, 112 और 12 124, देखो 22 6 132 13,
132 और 13, 22 110 और 13, 22 छक्का 132, 13 आंसर। 22 पंज 110 और 13 123, 56 दूनी 11, ठीक है। और माइनस किसको किससे करना है? 28 इंटू 28, 28 इंटू 28, 8 8 64, 8 दूनी 16 6 22, 8 दूनी 16 4 1 5 4 8 22 16 784। तो 31 36 प्लस 2 इंटू 12 में से 4 गए तो 8, और यहाँ 12 में से 8 गए तो 4, यहाँ 11 में से 7 गए तो 4, 31 36 प्लस 8 दूनी 16, 4 दूनी 8 1 9 8, 6 6 12, 9 3 12 1 13, 8 9 1 10 4 मीटर स्क्वायर। 4032 आना चाहिए। 6 6 12, 9 3 12 और 1 13, ठीक है 4032 मीटर स्क्वायर, ठीक है। बिल्कुल आसान था, बस गणना थोड़ी सी लंबी है। देखो आपको पहले डायग्राम को समझना है कि इस पूरे का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, पूरे वर्ग का क्षेत्रफल प्लस 2 वृत्तखंडों का क्षेत्रफल। फिर आपके दिमाग में सूत्र आ जाना चाहिए कि वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर, जो भुजा आपको दे रखी है। वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर थीटा बटा में 360 माइनस त्रिभुज ओएबी का क्षेत्रफल। तो पहले मैंने क्या देखा कि वर्ग के विकर्ण एक दूसरे बराबर होते हैं तथा एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं समकोण पर। तो थीटा समकोण पर समद्विभाजित करने का मतलब क्या, थीटा आ गया 90 डिग्री। और ये त्रिज्या है ना, तो ये सारी त्रिज्याएं क्या बराबर है, उसको मैंने x मान लिया। x माना तो इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगा के x निकालिए। फिर आगे तो वर्ग का क्या, वर्गाकार लोन में क्यारियों का क्षेत्रफल कैसे है, वर्ग का क्षेत्रफल यहाँ लिख दो, इसके ऊपर लिख दो वर्ग का क्षेत्रफल प्लस 2 वृत्तखंडों का क्षेत्रफल। 2 वृत्तखंड है ना, एक ऊपर एक नीचे। फिर आगे सोल्व किया, आंसर आ गया। बढ़ते अपने एग्जाम्पल नंबर 5 की तरफ। उससे पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। एग्जाम्पल नंबर 5 है कि आकृति में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जहां ABCD भुजा 14 सेमी का एक वर्ग है। अब चित्र को ढंग से देखते हैं तो छायांकित भाग कौन सा, जहां मैंने क्रॉस के निशान लगा रखे हैं, ये पूरे भाग उसने छायांकित कर रखी है ना। और वर्ग की भुजा कितनी दे दी, ये वर्ग है, और वर्ग की भुजा कितनी दे दी 14 सेमी। तो मुझे पता चला, मैंने इस चित्र को गौर से देखा तो मुझे पता चला कि यार इस पूरे वर्ग के क्षेत्रफल में से 4 वृत्तों का क्षेत्रफल घटा दूं, पूरे वर्ग के क्षेत्रफल में से 4 वृत्तों का क्षेत्रफल घटा दूं तो मेरे पास छायांकित भाग का क्षेत्रफल बचेगा। देखो वो 4 वृत्त हट जाएंगे तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल बचेगा ना। फिर दिमाग में आया कि यार इनके सूत्र क्या होते हैं, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर। तो भुजा है, टिक आ गया। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। आर कहाँ है, आर देखनी है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा ना। देखो 2 वर्तों का, इन दोनों वर्तों का मिला के व्यास कितना है 14। तो एक वर्त का व्यास कितना हो गया 7, एक वर्त का व्यास कितना हो गया, यहाँ से लेके यहाँ तक का व्यास कितना हो गया भी, पूरी टोटल 14 है तो आधी कितनी होगी 7। मतलब एक वर्त का व्यास 7 है, व्यास 7 है तो त्रिज्या कितनी होगी 7/2। बस आ गया, सवाल हो गया आंसर में। चूंकि वर्ग की भुजा बराबर 14 सेमी, इसलिए प्रत्येक वृत्त का व्यास बराबर 14/2 तो 7 सेमी। व्यास 7 है, 14 टोटल थी तो आधा कितना हो गया, क्योंकि दोनों के व्यास 14 है, एक का व्यास कितना हो गया 14/2 तो 7। इसलिए प्रत्येक वृत्त की त्रिज्या r बराबर 7/2 सेमी। इसलिए
छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर वर्ग का क्षेत्रफल माइनस 4 वृत्तों का क्षेत्रफल। वर्ग का क्षेत्रफल भुजा की स्क्वायर माइनस 4 इंटू पाई आर स्क्वायर। भुजा कितनी है 14 इंटू 14 माइनस 4 इंटू 22/7 इंटू 7/2 इंटू 7/2। 7 से 7, 2 से कटा तो 2 और 2 से ही 2 गया। 196 माइनस 22 आता है 154। 6 में से 4 गए तो 2, 9 में से 5 गए तो 4। 42 सेमी स्क्वायर। कितना आंसर आया? 42 सेमी स्क्वायर। बिल्कुल सही है। बढ़ते अपने एग्जाम्पल नंबर 6 की तरफ। उससे पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। एग्जाम्पल नंबर 6 है कि आकृति में आकृति दे रखी है एक। देखो आकृति क्या दे रखी है। आकृति में छाया की डिजाइन का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जहां ABCD 10 सेमी भुजा का एक वर्ग है 10 सेमी भुजा है इसकी। ABCD नाम दे रखा है A B C और D। ये 10 सेमी भुजा का एक वर्ग है, ठीक है। तथा इस वर्ग की प्रत्येक भुजा को व्यास मानकर अर्धवर्त खींचे गए। देखो CD को मैं व्यास मानूं तो यहाँ केंद्र होगा बीच में और एक अर्धवर्त यूं खींच दिया, ठीक है। इसी तरह BC को व्यास मानूं तो यहाँ बीच में केंद्र होगा और एक अर्धवर्त यूं खींच दिया। इसी तरह AB को व्यास मानूं तो बीच में केंद्र होगा और एक अर्धवर्त यूं खींच दिया। इसी तरह AD को व्यास मानूं और एक अर्धवर्त यूं खींच दिया। और इसको ये जो पत्तियां बन गई इनको क्या कर दिया? छायांकित कर दिया। आपको इन छायांकित डिजाइन का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, ठीक है। अब सोचो, आप सोचो, आपने सोचा क्या इस तरह का तो कोई क्षेत्रफल हमने ज्ञात ही नहीं किया। ये पत्तियों की टाइप का को तो कोई सूत्र ही नहीं है ना, पत्तियों के लिए तो कोई सूत्र ही नहीं है। तो कैसे करें इसको? देखो अगर मैं क्या करूं, पूरे वर्ग में से, वर्ग की भुजा कितनी है 10 सेमी, पूरे वर्ग में से इन चारों अछायांकित नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, इन चारों अछायांकित भागों का क्षेत्रफल घटा दूं। पूरे वर्ग में से चारों अछायांकित भाग का क्षेत्रफल घटा दूं तो क्या बचेगा? छायांकित बचेगा ना। ये घटा सकते। देखो अछायांकित 1 और 2 का देखो निकालूंगा। वैसे में पहले मैं कैसे निकालूंगा? 1 और 2 का अछायांकित 1 और 2 का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा? पूरे वर्ग के क्षेत्रफल में से आधा वर्त इधर गया, आधा वर्त इधर गया, तो ये अछायांकित 1 और 2 का आ जाएगा। इस तरह से घटा निकाल लेंगे मैं, है ना। इस तरह मैं क्या करने वाला हूँ, पूरे वर्ग में से चारों अछायांकित का निकाल के घटा दूंगा तो छायांकित का बचेगा। देखो करेंगे कैसे। आंसर में जो चीज दे रखी है वह लिख दो, चूंकि वर्ग की भुजा बराबर 10 सेमी, इसलिए प्रत्येक अर्धवर्त का व्यास बराबर 10 सेमी। बोला ना भुजा को व्यास माना है, इसलिए प्रत्येक अर्धवर्त की त्रिज्या R बराबर 10/2 तो 5 सेमी, ठीक है। अब अछायांकित 1 और 2 का निकाल रहा हूं, इसलिए अछायांकित भाग 1 व 2 का क्षेत्रफल बराबर वर्ग का क्षेत्रफल माइनस 2 अर्धवर्तों का क्षेत्रफल। देखो 1 और 2 का कैसे निकला? पूरे वर्ग में से आधा अर्धवर्त तो इधर नीचे वाला गया और आधा ऊपर वाला गया, तो 1 और 2 का बच गया, है ना। अब वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा की स्क्वायर माइनस 2 पाई आर स्क्वायर बट्टा में 2। ये पाई आर स्क्वायर बट्टा 2 किसका होता है? अर्धवर्त का क्षेत्रफल। अब भुजा स्क्वायर मतलब 10 गुणा 10 माइनस पाई का मान कितना लेना? देखो 3.14 तो 314/100 गुणा 5 गुणा 5, 5 5 25 चौका 100,
2 से कटा तो 157, 2 से कटा तो 2, तो 100 माइनस 157 बट्टा में 2 बट्टा में 1 मान लेंगे, 2 लघुत्तम, 200 माइनस 157, 200 में से 157 गए तो 43 बट्टा में 2 सेमी स्क्वायर। ये किसका है अभी? एच है कि तो 1 और 2 का क्षेत्रफल है अभी, 1 और 2 का क्षेत्र। इसी तरह अब इस तरह से 3 और 4 का क्षेत्रफल कितना आएगा? पूरे वर्ग में से आधा वर्त इधर गया, आधा वर्त इधर गया, इतना ही आएगा। तो वापिस निकालूंगा नहीं, इसी प्रकार करके, इसी प्रकार छायांकित भाग 3 व 4 का क्षेत्रफल बराबर 43 बट्टा में 2 सेमी स्क्वायर। एक और अछायांकित भाग 1 और 2 का क्षेत्रफल ये रहा, 3 और 4 का क्षेत्रफल ये रहा। मुझे छायांकित का चाहिए, अतः छायांकित डिजाइन का क्षेत्रफल बराबर वर्ग का क्षेत्रफल माइनस अछायांकित 1, 2, 3 व 4 का क्षेत्रफल। छायांकित डिजाइन का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा? पूरे वर्ग के क्षेत्रफल में से चारों अछायांकित भाग का घटा देंगे, तो पूरे वर्ग का कितना है? 10 × 10 माइनस अछायांकित 1 और 2 का तो ये रहा, प्लस अछायांकित 3 और 4 का ये रहा। ये कहाँ से लिखा अपन ने? 1 व 2 से, और इनको मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं 1 और इसको मान लेते हैं 2। 10 × 10 100 माइनस एलसीएम 2, 43 प्लस 43, तो 100 माइनस 43 और 43 86 बट्टा 2, तो कितना आ गया? 43। 100 में से 43 गए तो 100 में से 43 गए तो 57 सेमी स्क्वायर। छायांकित डिजाइन का क्षेत्रफल कितना है? 57 सेमी स्क्वायर। बिल्कुल आसान क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। यहाँ पे आके हमारा 12.3 के एग्जाम्पल कंप्लीट हुए। मिलते हैं अपन एक्सरसाइज 12.3 के साथ, तब तक के लिए गुड लक, थैंक यू।